बेटा तो जग में होया और होसी और अनेक, पर श्रवण जेरा लाडला होया न होसी एक। संसार सागर है अगर तो मात पिता एक पतवार है, और जिसने की सेवा इनकी उनके तो बेड़े पार हैं। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबते मझधार हैं, मात पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार हैं। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, और जिसने माता पिता का सम्मान, इज्जत और सेवा कर ली उसको कहीं किसी मंदिर में भी जाने की जरूरत नहीं होती। और लाखों करोड़ों रुपए इस आर्थिक युग में कमाने के बाद भी अगर माता पिता दुखी हैं, माता पिता की सेवा और सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसे व्यर्थ हैं। साथियों, आज ऐसे ही एक माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार की कथा संक्षिप्त रूप से मैं आप सबके बीच रखने जा रहा हूं। श्रवण कुमार के माता का नाम ज्ञानवती और पिता का नाम सांत्वन था। दोनों अपने जीवन से सुखी थे, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन संतान सुख नहीं था, संतान की कमी थी। जब उन्होंने किसी एक विद्वान पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको संतान सुख, पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको आपके नेत्रों की आहुति देनी होगी, आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। तपस्या करने के बाद श्रवण कुमार के माता पिता को श्रवण कुमार प्राप्त हुआ। और दोस्तों, इस कहानी से, इस कथा से सबसे बड़ी सीख पहली कि एक माता पिता अपनी संतान के लिए कितना बड़ा दिल रखते हैं, पहाड़ों से भी बड़ी कठिनाइयां सहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नैन भले ही चले जाएं, लेकिन हमें हमारा नैनों का तारा मिल जाए। श्रवण कुमार की विद्वान कहते हैं कि जैसे ही प्राप्ति हुई उन्हें, उनकी दोनों की आंखें हमेशा के लिए चली गई, अंधे हो गए। श्रवण कुमार को शिक्षा दीक्षा संस्कार मिले, श्रवण कुमार बड़ा हुआ, शादी हुई। कहते हैं कि श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वो श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप से नफरत करती थी। एक दिन श्रवण कुमार बैठे थे, उसके माता पिता तीर्थों की बात कर रहे थे कि हमारा भी एक सपना था कि हम बुजुर्ग अवस्था में जब होंगे तो पूरे देश के तीर्थ स्थान का हम भ्रमण करेंगे, लेकिन अब तो बुजुर्ग भी हो गए और अंधे भी हैं। ये बात श्रवण के कानों पड़ी तो श्रवण ने निश्चय लिया कि मैं मेरे माता पिता को तीर्थ करवाऊंगा। श्रवण कुमार की पत्नी जिस बर्तन में खाना बनाया करती थी उसके बीच में एक फाड़ रख के दो साइड का वो बना लिया था उस पात्र को। एक साइड में खीर बनती थी और एक साइड में खट्टी राबड़ी बनाई जाती थी। खीर श्रवण को खिला दी जाती थी और खट्टी राबड़ी अंधे माँ बाप को खिला दी जाती थी। एक दिन श्रवण कुमार ने खाना परोसा तो माता पिता की थाली में भी खीर परोस दी गई। जब श्रवण की माँ ने खीर खाई तो श्रवण की माँ ने श्रवण से पूछा कि बेटा, आज कोई घर में मेहमान आया है क्या, या कोई बड़ा त्योहार पर्व है क्या? आज तो बहुत वर्षों बाद में मीठा खाने को मिला है, पकवान बने हैं। श्रवण ने कहा कि माँ झूठ क्यों बोलती हो, रोज ही खीर खाते हैं। तो श्रवण की माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने तो आज ही खीर खाई है। तो दोस्तों, श्रवण कुमार ने जब उस बर्तन को, उस पात्र को देखा तो श्रवण कुमार देखकर हताश हो गया कि मेरे होते हुए मेरे माता पिता की ये इज्जत, ये सम्मान उन्हें मैं दे पा रहा हूं। कहते हैं कि उनकी तीर्थ की इच्छा थी और इस घटना से श्रवण कुमार अपना घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपने माता पिता को तीर्थ करवाने की निश्चय कर लेता है। दूसरी सीख जो श्रवण कुमार की पत्नी ने अपने अंधे माँ बाप से नफरत करती थी कि गलत सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण से इंसान अपने जीवन में सब कुछ खो सकता है, और श्रवण कुमार की पत्नी ने वो सब कुछ खो दिया था। श्रवण कुमार निश्चय करता और लकड़ी की कावड़ बनवाता है। जब कावड़ बनवाता है तो कावड़ बनाने वाला कहता है कि यह संभव नहीं है, फिर भी श्रवण कुमार कहता है कि आप बनाइए, मैं मेरे माँ बाप को तीर्थ करवाऊंगा। जब माता पिता से कहता है कि चलिए मैं आपको तीर्थ करवाने ले चलूंगा, तो माता पिता भी श्रवण को बहुत मना करते हैं कि बेटा, हम अंधे हैं, रास्ते में जंगल, पहाड़, चोटियां सब कुछ आएंगे, बरसात होगी, धूप होगी, कहीं सर्दी होगी, हम दोनों को आप कैसे अपने कंधे के ऊपर ले जा पाओगे? श्रवण मानता नहीं है और कहता है कि नहीं, मैं आपको तीर्थ करवाऊंगा। पूरा गांव जय जयकार करने लगता और श्रवण कुमार अपने माता पिता जो अंधे थे उनको कावड़ में बिठाकर अपने कंधे से तीर्थ के लिए रवाना हो जाता है। चलते चलते श्रवण कुमार का ननिहाल अयोध्या था। राजा दशरथ अवधिपुरी के राजा, उनके मामा लगते थे रिश्ते में।
अयोध्या से पहले जंगल पड़ते थे, उन्हें अयोध्या जाना था और जंगलों में चलते 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 सांझ हो गई तो विश्राम के लिए वे रुके। जब श्रवण कुमार के पिता और मां को प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि बेटा प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने जो पानी की झारी थी वो देखा, उसमें पानी नहीं था। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कोई दिक्कत नहीं है अगर पानी नहीं है तो। लेकिन श्रवण कुमार ने देखा चारों तरफ न कोई तालाब था, न कोई कुंड था, न कोई कुआं था, न कोई बावड़ी थी। कदम के पेड़ के ऊपर जाकर देखा तो पता लगा कि उत्तर दिशा से एक कोई बुगला उड़ता हुआ आ रहा है। जब श्रवण कुमार ने अंदेशा लगाया कि बुगला आ रहा है तो जरूर यहां पानी होगा, श्रवण कुमार झारी लेकर वहां जाता है दोस्तों। और जैसे ही पानी के लिए वो उस झारी को उस नदी में डुबोता है तो उधर राजा दशरथ जो अवधीपुरी के राजा थे वो शिकार के लिए आए हुए होते हैं और किसी सिंह को जानकर शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं और वो बाण सीधा जाकर श्रवण कुमार के कलेजे लगता है और श्रवण एक जोर से चीख मारता है। जब राजा वो मानव की चीख सुनकर पास आते हैं तो होश उड़ जाते हैं कि एक सुंदर जवान अपने भांजे श्रवण को उन्होंने खो दिया, अपने भांजे श्रवण को मार दिया। राजा विलाप करने लगते हैं, गोद में श्रवण को उठाते हैं। श्रवण रो रहा होता है, विलाप कर रहा होता है तो राजा उस पश्चाताप कर रहे होते हैं तो श्रवण एक बात कहता है। यह भी एक बहुत बड़ी तीसरी सीख कि मरते वक्त भी श्रवण अपने मामा दशरथ से कहता है कि मुझे राजा दुख इस बात का नहीं है कि मैं मर रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि मैं मरते हुए भी मेरे प्यासे माता पिता को पानी नहीं पिला पाया। आप पहले जाकर मेरे माता पिता को पानी जरूर पिलाना और उसके बाद में मेरी मृत्यु का समाचार कहना। इतना कहते ही श्रवण अपने प्राण त्याग देता है और राजा दशरथ श्रवण बनकर उस झारी में पानी लेकर अपने कदमों से माता पिता श्रवण के पास जाते हैं, श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं। जाकर बोलते हैं कि लो माँ, लो पिताजी पानी लीजिए। श्रवण के माता पिता और श्रवण में प्रेम इतना था कि अंधे होते भी हुए भी वो पहचान सकते थे कि श्रवण की आवाज़ तो नहीं है। वो एक भजन में कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि ना श्रवण की बोली बेटा, ना श्रवण की चाल, तू माने मिनक परायो लागे, सांची बता बात। तो राजा दशरथ कहते हैं कि नहीं, मैं श्रवणी हूँ। तो उसके माता पिता मानते नहीं हैं कि नहीं, श्रवण तो नहीं है, क्या बात हुई बताओ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं अवधीपुरी का राजा दशरथ हूँ और शब्द भेदी बाण छोड़ा था सिंह भरोसे और श्रवण के कलेजे जा लगा और श्रवण इस धरती से नहीं रहा। इतना सुनकर माता पिता विलाप करने लग जाते हैं और तड़प कर बिना पानी पिए ही वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। और श्रवण कुमार जन्मों जन्मों के लिए, सदियों के लिए, आज तक भी हम सब के बीच में माता पिता की सेवा के लिए अपना नाम अमर कर जाते हैं और हम सबको एक सीख दे जाते हैं कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है।